So in this video, I want to give you 5 practical ideas on how you can give effective advice. 5 एक प्रैक्टिकल आइडियाज मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपकी फीडबैक की वैल्यू होगी और आपकी फीडबैक, आपकी सलाह, आपकी एडवाइस, आपकी रिकमेंडेशन कमाल का काम करेगी और दूसरे की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी। एक काम ऐसा है जो हम लोग सारा दिन करते हैं, वो क्या है? सलाह लेना और सलाह देना। और कई बार तो हम सलाह मांगते हैं और फिर सलाह मिलती है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सलाह बिना मांगे भी मिल जाती है। लेकिन सलाह की इंपॉर्टेंस भी बहुत है। अगर आप एक बॉस हैं, सीनियर हैं, या फिर आप एक पेरेंट हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में आप अपलाइन हैं, आप मैनेजर हैं, या किसी भी कंपनी में सीनियर पोजीशन पे हैं, आपको अपने टीममेट्स को, अपने बच्चों को, अपने कुलीग्स को बहुत बार एडवाइस और सलाह और फीडबैक देना पड़ता है। लेकिन बहुत बार जब हम एडवाइस देने लगते हैं ना, या फीडबैक देने लगते हैं, हमारी इंटेंशन सही होती है लेकिन वो एडवाइस काम नहीं करती, क्योंकि सलाह देना भी एक कला है। जी हाँ, फिर से दोहराता हूँ, सलाह देना भी ना अपने आप में कला या एक कौशल है। इट्स अ स्किल दैट यू नीड टू मास्टर, एंड इफ यू कैन मास्टर दैट स्किल, फिर चाहे आप अपने किसी रिलेशनशिप में एडवाइस दें या फिर अपनी टीम को एडवाइस दें, आपके एडवाइस का इफेक्टिवनेस विल बी मोर, plus people will respect you for your advice. So in this video, I want to give you 5 practical ideas on how you can give effective advice. 5 एक प्रैक्टिकल आइडियाज मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपकी फीडबैक की वैल्यू होगी और आपकी फीडबैक, आपकी सलाह, आपकी एडवाइस, आपकी रिकमेंडेशन कमाल का काम करेगी और दूसरे की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी। ना सिर्फ ऑफिस में, बिजनेसेस में, कॉर्पोरेट्स में ये वीडियो के ये 5 पॉइंट काम आने वाले हैं, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स में, घर में, हर जगह जहां पर भी आप किसी को कुछ भी रिकमेंड करने लगे, इन 5 चीजों का आप ध्यान रखिएगा, एंड यू विल बी हैप्पी, you will add value to other person and you will strengthen your relationship। और इन 5 पॉइंट्स को गहराई से, ध्यान से सुनिएगा। और एक और चीज जो मैं मेरे सारे वीडियोस में बोलता हूं, वो क्या? अमल करिएगा, implement it, because key is not in knowing my friend, key is implementing। तो जब आप सलाह देना या एडवाइस देना शुरू करें तो you need to ensure first point, that is make sure the person actually wants advice। अरे सबसे पहले आप सलाह देने जा रहे हैं वो बढ़िया है, लेकिन ये तो इंश्योर करें कि जिसको आप सलाह देने जा रहे हैं उसको जेन्युइनली, सही में ये सलाह चाहिए। सबसे खराब एडवाइस कौन सी होती है? अनसॉलिसिटेड एडवाइस, एडवाइस जिसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं होती, किसी ने मांगी नहीं, फिर भी देने वाला चला आ रहा है। सो अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप किसी को सलाह देना चाहते हैं, यू नीड टू मेक श्योर दैट द पर्सन whom you are advising, whom you are trying to help, actually needs your help। जब मैं मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अग्रेसिवली बिल्ड कर रहा था ना, और मेरी बहुत सारी लोकेशंस में अलग अलग टीम्स थी, तो कई बार लोग मेरे पास आते थे और बोलते थे, सर एक प्रोग्राम है, उसके लिए आपका टाइम चाहिए। अब गौर से सुनना, मैं क्या जवाब देता था। मैं उनसे पूछता था, आप मुझे बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? आप मुझे बता रहे हैं मतलब क्या आप मुझे ये इंटीमेशन दे रहे हैं कि प्रोग्राम फिक्स है, टाइम फिक्स है, डेट फिक्स है, वेन्यू फिक्स है, सिर्फ आपने आना है? या फिर आप मुझसे इस बात की सलाह मांग रहे हैं कि क्या हमें वो प्रोग्राम करना चाहिए और हमारे बिजनेस के लिए क्या वो प्रोग्राम सबसे अप्रोप्रिएट है और उचित है वो प्रोग्राम करना? क्या वो डेट सही है? क्या वो ट्रेनर सही है? क्या वो वेन्यू सही है? क्या इस समय वो प्रोग्राम किया जाना चाहिए? लेकिन जब मैं उनसे ये सवाल पूछता था कि आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, तो सामने वाले बोलते थे, नहीं सर, हम पूछ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं। उसके बाद मैं आई यूज्ड टू शट माई माउथ। आफ्टर दैट मैं सिर्फ ये देखता था उस डेट को, उस टाइम को मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि अगर सामने वाला मुझसे एडवाइस मांग ही नहीं रहा तो मुझे ज़बरदस्ती कभी एडवाइस नहीं देनी चाहिए। और एक और, हो सकता है सामने वाले ने आपसे किसी एक खास चीज़ के बारे में राय मांगी। मान लीजिए किसी ने बोला मुझे एक YouTube चैनल शुरू करना है और आप उसके लिए सलाह दीजिए, तो फिर आपकी सलाह YouTube चैनल के इर्द गिर्द होनी चाहिए। उसे रोज सुबह उठ के योगा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब एरिया में आपको नहीं जाना है। यू नीड टू स्टिक टू द एरिया वेयर द अदर पर्सन इज सीकिंग योर एडवाइस। जब आप एडवाइस देने निकलें, सलाह देने निकलें, तो दूसरी चीज याद रखिए, कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब लोग किसी और को सलाह देते हैं, रिकमेंडेशन या एडवाइस देते हैं, तो जो वो कह रहे होते हैं वो एकदम सही होता है, उनकी नीयत, उनकी इंटेंशन एकदम सही होती है, पहली 2-3 लाइनें भी सही होती हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिसाइज होती हैं, बैंग ऑन होती हैं। लेकिन आफ्टर दैट
जो भी वो बोलते हैं वो एक्स्ट्रा होने लग जाता है। वो किसी पुराने इशू को, किसी और रिलेटेड मैटर को, या फिर पिछली बार उन्होंने कुछ गलत किया, पिछली बार उन्होंने ये कहना चाहते थे, वो कहने लाइक यू नो आफ्टर 3 lines, 4th line onwards, what they start saying is not related to the topic. So you need to be very, very careful. You need to keep your advice short and precise. Short and precise. You know, आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हो आप उसी मुद्दे के इर्द गिर्द रहिए। कभी ना खत्म होने वाली एक लूप के जैसे मत चलते चले जाइए और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा पॉइंट आपको नहीं उठाना चाहिए। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। किसी को अगर आप सलाह देने निकले हैं, वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज आप उस बारे में सलाह दे रहे हैं जो जिसके बारे में आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं है, जानकारी नहीं है, या शायद फिर आप उसे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। एक किताब में मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में एक शानदार सी कहानी पढ़ी। एक महिला अपने छोटे बच्चे को, शायद वो 8 या 10 साल का बच्चा था, उनको लेकर गांधी जी के पास आई और बोलती हैं, गांधी जी ये बच्चा बहुत चीनी खाता है, मीठा बहुत खाता है, आप इसे मना करिए कि मीठा खाना इसके लिए उचित नहीं है और इसे इतना मीठा नहीं खाना चाहिए। गांधी जी ने पूरी बात को सुना और सुन के उसे बोलते हैं, एक काम करिए, आप 2 हफ्ते का समय मुझे दीजिए, आप 2 हफ्ते के बाद दोबारा आइएगा, बच्चे को साथ लाइएगा और मैं इसे ये सलाह दे दूंगा। 2 हफ्ते बीत गए और वो महिला दोबारा बच्चे को साथ लेकर फिर गांधी जी के पास आई और बोलते हैं, गांधी जी आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मैं आई थी आपके पास और मैंने कहा था कि ये बच्चा मीठा बहुत खाता है, आप इसे एक सलाह दीजिए कि ये मीठा ना खाए क्योंकि आपकी बात ये मानता बहुत है। गांधी जी बोलते हैं, आई वुड लव टू से दिस टू दिस चाइल्ड बट अभी मैं नहीं बोल पाऊँगा, आप मुझे 2 हफ्ते का समय दीजिए और फिर 2 हफ्ते के बाद आइएगा। महिला को थोड़ा अजीब भी लगा कि सिर्फ एक लाइन बोलनी है, बेटा मीठा मत खाओ। गांधी जी ने पहले 2 हफ्ते ले लिए, अब 2 हफ्ते और ले लिए, टोटल मिला के 1 महीना हो गया। लेकिन वो गांधी जी की रिस्पेक्ट बहुत करती थी वो महिला, तो वो 1 महीने के बाद फिर से आई और आके फिर गांधी जी को बोलते हैं कि गांधी जी आपको याद होगा पिछले 1 महीने से मैं आपके पास 2 बार पहले भी आई हूँ, मेरे बच्चे को आप प्लीज़ समझाइए कि ये मीठा ना खाया करें। और गांधी जी बोलते हैं, बेटा जो आपकी माँ कह रही है वो बात बिल्कुल सही है, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। बच्चा चला गया। अब वो महिला बच्चे के जाने के बाद गांधी जी से पूछते हैं, गांधी जी एक चीज़ नहीं समझ आई, बस ये एक 10 सेकंड की लाइन कि बेटा आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, आप पहली विजिट में ही तो बोल सकते थे 1 महीना पहले, उसके लिए आपने मुझे बार बार 15 दिन के बाद क्यों बुलाया? तो गांधी जी ने क्या कहा, इस बात को आप गौर से और गहराई से समझिएगा। गांधी जी ने बोला कि जब आप मेरे पास पहली बार आई थी तब मैं खुद भी मीठा खाया करता था, और अगर मैं खुद कोई काम करता हूं तो फिर किसी और को उस काम को करने के लिए मना कैसे कर सकता हूं। 15 दिन मैंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी बीच में 1-2 बार ऐसा ज़रूर हुआ मेरे साथ कि मैंने फिर से मीठा खा लिया, और इसी वजह से जब आप दूसरी बार आई तो मैंने आपको फिर से 15 दिन का समय मांगा, और अब पिछले 10 दिन से मैंने खुद भी मीठा नहीं खाया, तो अब मुझे अधिकार है कि मैं इस बच्चे को वो सलाह दे सकता हूँ कि वो भी मीठा ना खाए। रूल बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, जिस चीज़ पे तुम्हारी पकड़ नहीं है, जिस पे तुम्हारी महारत नहीं है, जिसे तुम प्रैक्टिस नहीं करते, जिसे तुम खुद फॉलो नहीं करते, तुम्हें वो सलाह देने का कोई हक नहीं है। और अगर हो सकता है तुम एक बार दे भी दोगे, बट सूनर और लेटर यू विल बी कॉट। कभी ना कभी तुम पकड़े जाओगे, और अगर तुम पकड़े गए देन यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी। सो थर्ड थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जब एडवाइस करने लगे किसी को तो चौथी चीज़ याद रखिए, पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन्स शूज़। खुद को कुछ पलों के लिए दूसरे इंसान की स्थिति में ज़रूर रख कर देखिए। हम लोग ना जनरली जब हमसे कोई सलाह मांगता है तो हम अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग से और हमारे करंट हालातों के हिसाब से उनको सलाह देते हैं। हम ये समझते नहीं है कि उनकी क्या हालात हैं, उनके स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनके चैलेंजेस, उनकी परेशानियाँ, उनके साथ क्या क्या हो रहा है ना, व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू, दैट वी डोंट रियलाइज। Trust me one thing, my dear friends, empathy is the foundation of advice. Empathy is the foundation of advice. आप क्या बोलते हैं उससे भी ज़्यादा सामने वाले को पता है किस बात से फ़र्क पड़ता है कि क्या आप उनकी केयर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप किसी की केयर नहीं करते हैं, दिल से आप उनका भला नहीं चाहते हैं, यू डोंट रियली केयर अबाउट दैट पर्सन, देन योर एडवाइस विल नॉट वर्क। आपको उनकी सिचुएशन नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं।
आप उनकी बातों को गौर से सुन सकते हैं। एंड वंस यू रियलाइज देयर पोजीशन देन यू शुड एक्चुअली स्टार्ट गिविंग देम एडवाइस। अपने खुद के हालातों के हिसाब से कुछ भी बोलकर उन पर थोपिए मत। प्लीज पुट योरसेल्फ इनटू अदर पर्सन शूज बिफोर यू स्टार्ट गिविंग देम एडवाइस। एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिसाइज देयर एक्शन नॉट देयर कैरेक्टर। देखिए, इस बात की गहराई को समझिएगा और इस बात की गंभीरता को समझिएगा कि आपको दो चीज़ों को अलग करना है। एक इंसान की नीयत, उसकी इंटेंशन, और दूसरा उसके एक्शन। उसकी नीयत और उसके इंटेंशन ये अलग अलग हैं। इस बात की मैच्योरिटी आपको डेवलप करनी है। बहुत बार मैंने देखा है पीपल हैव गुड इंटेंशंस, उनकी नीयत सही होती है लेकिन फिर भी उनसे गलतियां हो जाती हैं, चूक हो जाती है। मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा था या कोई महिला थी जो किचन में खाना बना रही थी और आपको उनको फीडबैक या एडवाइस देना है गाड़ी चलाने के बारे में या खाना बनाने के बारे में, तो आपको अपनी एडवाइस सिर्फ उनके खाना बनाने या उनकी गाड़ी चलाने के पॉइंट या एक्शन तक सीमित रखनी चाहिए, ना कि उनके कैरेक्टर पे या ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी पे। कुछ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप ना करें तो अच्छा होगा। बहुत लोगों को मैंने बातचीत में ये करते सुना है। एक बार किसी ने कुछ बोल दिया तो सामने से जवाब आता है, तुम हमेशा यही करते हो, यू ऑलवेज डू दिस, यू जनरली डू दिस। तुम सब कहते रहते हैं, कभी नहीं करते हो। नो, कभी नहीं, जनरली, हमेशा, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे। यू नो, डोंट जंप फ्रॉम एक्शन टू कैरेक्टर। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो ये 5 एडवाइस हैं। आप इन 5 में से जो सबसे अच्छी लगे उसके बारे में नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसको मैक्सिमम लोगों से शेयर करिएगा। और सबसे ज़रूरी, फिर से बोलता हूँ, आप इसे अमल में लाइएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा। और 5 में से जो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी, जो मेरी एडवाइस इन 5 में से आपको सबसे अच्छी लगी, उसको तुरंत इंप्लीमेंट करिए। नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। और आपको इन एडवाइस को फॉलो करके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये मुझे और मेरी टीम को ज़रूर बताइएगा। आई हैव वन ड्रीम, आई हैव वन मिशन, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। तो चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू गाइस।